पाक भारत जंग हो जाती है तो फिर शोभा सियाहत कहाँ जाएगी? टूरिज्म को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करते हैं, जंगलात को काट के तबाह करते हैं कि पड़ोसी जो हैं वो बाई एयर आते हैं और प्यारा तबाह करके चाहे ज़रूर करोड़ों रुपए अदा करके लाइसेंस लेते हैं। इस साल आपको शदीद दचका लगने वाला है, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो कि शोबा सियाहत से मुंसलिक हैं, चाहे वो टूर ऑपरेटर हैं, किसी होटल के मालिक हैं, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को वो चला रहे हैं, या पोर्टर हैं या गाइड हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी है और कशीदा हालात में कभी लोग सैर सपाटे के लिए नहीं निकलते। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो टूरिज़्म सेक्टर है ये तब ही फ्लोरिश होता है कि जब हालात नॉर्मल होते हैं, लोग एंजॉय करने के लिए अपने प्यारों के साथ अपने घरों से बाहर निकलते हैं। आजकल के हालात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के लिए भी ऐसे ही हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट तो दूर की बात, खुद मकामी या डोमेस्टिक टूरिस्ट भी निकलने से पहले कई बार सोचते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी छोटी सी कंपनी ने अच्छा खासा लॉस किया, तो अंदाज़ा कीजिए वो बड़े होटल, वो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ और वो एयरलाइंस कि जिनकी इन्वेस्टमेंट अरबों में है, इस वक्त वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। और बिलफर्ज अगर ये हालात नॉर्मलाइज नहीं होते तो ये सेक्टर कहाँ जाएगा और इससे मुंसलिक लाखों लोगों का क्या हाल होगा। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 47 लाख लोग शोबा सियाहत से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी बिल वास्ता या बिला वास्ता मुंसलिक हैं। और अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई जंग स्टार्ट हो जाती है तो यकीन जानिए ये 50 लाख लोग ही नहीं बल्कि इनके साथ इनके ख़ानदान भी बेरोज़गार हो जाएंगे। हम कैसे इस कशीदा हालत के अंदर अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं, आज के इस व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम टूरिज़्म को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकलता है। पाकिस्तान शोबा सियाहत में कहाँ पर स्टैंड करता है। वो जो CNN की एक रिपोर्ट शुरू में साल के शुरू के दिनों में लगाई जाती थी कि CNN ने पाकिस्तान को जो एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर हाईलाइट किया है, तो महज CNN की रिपोर्ट या वर्ल्ड टूरिज़्म काउंसिल की रिपोर्ट को हम देखेंगे या हम ये देखेंगे कि वो जो पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसको कैसे ग्रैब किया जा सकता है, उससे कैसे फ़वाइद लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक इंडिविजुअल का जो रोल है क्या वो किरदार अदा कर रहा है, जो होटल इंडस्ट्री के बड़े टाइकोन्स हैं क्या वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्ट कंपनीज कि जो पीक सीज़न में 15,000 की गाड़ी को 25,000 पे लेके जाते हैं, मार्केट से इतना ज़्यादा वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्या अब उनको भी कुछ सोचना होगा। क्या उन टूर ऑपरेटर्स को कि जो सर्विसेज कंप्रोमाइज़ करते हैं, और जिस तरीके से हम अपने खूबसूरत मकामात को पूरा नॉर्थ और पूरा KP का और कश्मीर का जो रीजन है जिसमें लाखों टूरिस्ट जाते हैं और वो वहाँ पर जो गंद फेंक के आते हैं, जो वहाँ की एक रॉ ब्यूटी को तबाह करते हैं, और वो जो बड़े गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, 500-600 साल पुराने देवदार के दरख्त काट कर जो खूबसूरती के नाम पे रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो फेरी मेडोज़ हो या वो कश्मीर के किसी पुरफ़ज़ा मकाम की बात हो, चाहे वो रामा मेडोज़ हो या वो आपके कलाम वैली हो, कुमराट वैली हो, कितना खूबसूरत लैंडस्केप था, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े रिजॉर्ट्स ने जंगलात को काट के तबाह कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन टाइम है कि जब हमें मुहासबा करने की ज़रूरत है और अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं आज के इस व्लॉग के ऊपर कि पाकिस्तान में टूरिज़्म की क्या मीनिंग है। आइए इस पे चलते हैं। देखने और सुनने वालों की आसानी के लिए मैंने टूरिज़्म सेक्टर की कैटेगरीज बनाई हैं। तो पहली कैटेगरी है माउंटेन एंड एडवेंचर टूरिज़्म की। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के 3 बुलंद पहाड़ी सिलसिले कराकोरम, हिमालय एंड हिंदू कुश पाकिस्तान में इन तीनों का संगम होता है, और ये मुकाम भी आपके शुमाली इलाका जात में है।
बहुत सारे दोस्त इस मकाम को जगलोट के एक व्यू पॉइंट से विटनेस करते हैं और वहाँ पर तस्वीरें बनाते हैं। आप हमारी इस वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने हिमालय रेंज है, दैन कराकोरम है मिडल में, एंड इस साइड जो है ये इसके यह है हिंदुकुश। इन बुलंद और अजीम पहाड़ी सिलसिलों में 8,000 से बुलंद जो चोटियाँ हैं वो 5 पाकिस्तान में हैं, जबकि 7,000 से बुलंद जो चोटियाँ हैं उनकी तादाद तकरीबन 108 है। और जब हम 6,000 से बुलंद चोटियों की तादाद की बात करें तो ये हज़ारों में चली जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में जो माउंटेन टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पर केटू जो दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन चोटी है और इसको सर करने के लिए सैकड़ों लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। अगर आप केटू के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारा ये वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको केटू की हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी और क्या क्या बड़ी अचीवमेंट्स अभी तक हुई हैं हमारी इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। इन बुलंद तरीन चोटियों को सर करने के लिए पूरी दुनिया से सैकड़ों हज़ारों कोह-ए-मा पाकिस्तान का रुख करते हैं। वो इन चोटियों को सर करने के लिए हज़ारों डॉलर्स का परमिट लेते हैं। यहाँ पर सैकड़ों अफराद की टीम एक एक क्लाइंबर के साथ इंगेज होती है। लाखों नहीं करोड़ों मालियत जो है वो एक एक क्लाइंबर के ऊपर कॉस्ट आती है। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने में इन क्लाइंबर्स का भी कंट्रीब्यूशन है। और ये कहाँ से आया? यह आया माउंटेन एंड एडवेंचर टूरिज़्म की कैटेगरी से। जो सेकंड कैटेगरी ऑफ टूरिज़्म है वो है जी रिलीजियस टूरिज़्म की। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल हज़ारों सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आते हैं। न सिर्फ भारत से बल्कि यूरोप और अमेरिका और कनाडा से भी पाकिस्तान का विज़िट करते हैं। सिखों के मजहबी मकामात के साथ साथ यहाँ पर दुनिया के कदीम तरीन जो मज़ाहब जिनमें से हिंदू मत और बुद्ध मत हैं उनके भी पैरोकार पाकिस्तान का विज़िट करते हैं। यूनेस्को के मुताबिक पाकिस्तान में 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी शामिल हैं। टूरिज़्म की एक और कैटेगरी जिसको आमतौर पे लोग नहीं जानते उसको कहते हैं कलनरी टूरिज़्म। ये कलनरी टूरिज़्म क्या है जी? यह है खाने पीने की सियाहत। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं, मकबूल हैं। चाहे वो कश्मीरी वाज़वान हो, वो गिलगित बल्तिस्तान का चाप शोर हो या याक की कढ़ाई ही हो, KPK का चप्पल कबाब हो, बलूचिस्तान की सज्जी हो, पंजाब की निहारी हो या सिंध की बिरयानी हो, सब ही बहुत बेपनाह मकबूल हैं। और ये तो चंद खाने मैंने गिने हैं, यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है। यहाँ की चाय ही इतनी प्यारी है कि पड़ोसी जो हैं वो बाय एयर आते हैं और त्यारा तबाह करके चाय ज़रूर पीते हैं और फिर यहाँ से वापस जाते हुए कहते हैं द टी वाज फंटास्टिक। एक और कैटेगरी जिसका नाम है आर्टिज़न टूरिज़्म, यानी कि जो आपका हैंडीक्राफ्ट टूरिज़्म है उसको कहते हैं आर्टिज़न टूरिज़्म। हड्डी के ऊपर जो है वो सवाती शालें बनाई जाती हैं, चित्राल के अंदर बनाई जाती हैं, कश्मीर के अंदर वहाँ की तो जो पश्मीना है इंतहाई मशहूर है पूरी दुनिया में। इसी तरह आप नॉर्थ में चले जाएं तो वहाँ शॉल्स के साथ साथ वहाँ पर जो यॉक की रग्स हैं और बेशुमार वहाँ के दस्तकारियाँ हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं, मकबूल हैं। मैं यहाँ पर आपको एक वाक़या कोट करता हूँ कि लास्ट ईयर मेरे साथ साउथ अफ्रीका से एक टूरिस्ट आए जिनको पुराने बर्तन में काफ़ी दिलचस्पी थी। तित फोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ी हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप थी, वहाँ से उन्होंने सारा सामान ले लिया और अच्छा खासा लाखों की मालियत का वो सामान उन्होंने लिया, ये अपने साथ साउथ अफ्रीका लेके गए। तो ये है आपकी आर्टिज़न टूरिज़्म की कैटेगरी जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। एक और कैटेगरी है जिसको कहते हैं शूटिंग टूरिज़्म, पर्टिकुलरली इसको कहते हैं ट्रॉफ़ी हंटिंग, यानी कि जो आईबैक्स है, मार्खोर है, उसको शूट करने के लिए इंटरनेशनल शूटर्स पाकिस्तान का रुख करते हैं, करोड़ों रुपए अदा करके लाइसेंस लेते हैं और फिर उन जानवरों को शूट करते हैं। इसके हवाले से मुख्तसर अदाद शुमार आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें देखिए कि किस कदर हैवी परमिट्स अदा करने पड़ते हैं इन शूटर्स को। अब हम बात करेंगे इकनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म का, यानी कि इस सियाहत से आपकी इकॉनमी पे क्या असरात मरतब होते हैं। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ये टेबल देखें और इसी वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म कौंसिल के मुताबिक पूरी दुनिया का जो GDP है उसका तकरीबन
10% जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज़्म सेक्टर से आता है। पाकिस्तान ट्रैवल एंड टूरिज़्म या पाकिस्तान टूरिज़्म का जो कंट्रीब्यूशन है साल 2024 में 6 रहा। साल 2025 की जो प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 6.1% की है। जैसा कि हमने पहले बात की कि इस वक्त तकरीबन 47 लाख या 4.7 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त सियाहत के साथ मुंसलिक है, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 2% बनता है, मगर जो इसका पोटेंशियल है वो इससे ज़्यादा है। और ये जो फैक्ट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मैं अपनी ज़ात से नहीं बता रहा, बल्कि ये सारे के सारे फैक्ट्स वर्ल्ड बैंक, पीटीडीसी और वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म कौंसल के प्लेटफॉर्म से उनकी रिपोर्ट से अखज़ किए गए हैं, जो कि आपके सामने मैंने पेश किए हैं। अब मैं बात करूँगा टूरिज़्म सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस। आखिर क्या ऐसे चैलेंजेस हैं कि इतना पोटेंशियल रखने वाला मुल्क वो अभी बहुत पीछे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ट्रैवल एंड टूरिज़्म कौंसल के मुताबिक पाकिस्तान 119वें में से 62वें नंबर पर है, जबकि रकबे आबादी और टूरिज़्म पोटेंशियल के हिसाब से इसको तो शायद 10वें नंबर पर होना चाहिए था। इतने पीछे क्यों है? वो क्या चैलेंजेस हैं? उसमें नाजरीन सबसे पहला चैलेंज है स्टेट की ऑनरशिप। स्टेट की ऑनरशिप नज़र आपको नहीं आएगी। इसके साथ साथ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा पॉलिसी, स्ट्रिक्ट टूर ऑपरेटर रजिस्ट्रेशंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट्स। बाय एयर ट्रैवल के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ यहाँ फ्लड्स, लैंड स्लाइडिंग और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पाक भारत जंग हो जाती है तो फिर शोबा सियाहत कहाँ जाएगा? शोबा सियाहत तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। आपके जितने भी गैर मुल्की पाकिस्तान सफ़र करते होंगे उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, एयरलाइन सर्विस बंद हो जाएगी, होटल्स बंद हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। इससे न सिर्फ इकॉनमी को नुकसान होगा बल्कि बेशुमार लोगों का चूल्हा बंद हो जाएगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो इस वक्त न सिर्फ मेरे दिमाग में उठता है बल्कि आप तमाम दोस्तों के दिमाग भी उठेगा जिनका तल्लक शोबा सियाहत से है। चाहे वो टूर ऑपरेटर हैं, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं, किसी होटल के ऑनर हैं, टूर गाइड हैं। कहीं ना कहीं अगर आपका लिंक टूरिज़म के साथ है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी के नतीजे में इस साल आपको शदीद दचका लगने वाला है। तो क्या करें? हाथ पे हाथ रख लें? नहीं, हिम्मत बढ़ाएं। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है उस पर जाएं। फ़र्ज़ करें आप ट्रांसपोर्टर हैं, अब टूरिज़म के लिए आपको गाड़ी नहीं चलानी, तो भाई आप ऊबर यूज़ कर लें, इंटरसिटी ड्रॉप्स पे चले जाएं, उस गाड़ी का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन करें। जो होटल्स हैं उन होटल्स में आप आईटी के कोर्सेज करवाएं, बच्चियों के हवाले से उनकी एजुकेशन के ऊपर काम करें, आप अवेयरनेस क्रिएट करें। तो आप सबका रोल ख़त्म नहीं हुआ, रोल थोड़ा सा चेंज होगा। तो आपने हिम्मत बनानी है और हमें भी बताना है कि इस नाजुक सूरत हाल में टूरिज़म इंडस्ट्री के अंदर क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि जिसके नतीजे में हम अपने से पसमानदा और पिसे हुए तबके की सपोर्ट कर सकें। तो ये वो वक्त है कि जब मुझे और आपको विज़डम के साथ, साबित कदमी के साथ, हिकमत के साथ काम करना है। अपने तमाम उन लोगों को लीड करना है कि जो इस वक्त तशवीश में मुब्तला है, परेशानी का शिकार है। अल्लाह ताला हम सब के हालों पर अपना करम व फज़ल फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।